हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्ट की खबर। आज लखनऊ में इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप विषय पर एक इन्वेस्टर मीट 2025 का आयोजन इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मिरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया गया। कंपनी के CEO सी सौरभ मिश्रा द्वारा स्टेशन में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, कैसे किया जाए विषय पर अपने विचार व्यक्त किए गए। इन्वेस्टमेंट किस प्रकार किया जाना चाहिए, कैसे लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए आदि आदि विषय पर कई लोगों ने परिचर्चा की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। हो सकता है और भी कम आपको दिखे, 23 रुपए दिखे या 13 रुपए दिखे या कुछ भी दिखे, 14 रुपए दिखे। तो आने वाले टाइम में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो पर्पस है दैट शुड बी द बीटिंग द इन्फ्लेशन रेट। उसको तो पहले बीट करें, उसके अलावा ओवर एंड अबव व्हाट इज द रिटर्न दैट वी कैन जनरेट फ्रॉम द पोर्टफोलियो। तो आज की डेट में हम न्यूट्रल हैं इक्विटी में। जब ये मेरा ग्राफ इस जगह आता है तो हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यहाँ आता है तो हम एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ पे जब हम न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल का मतलब एंड हाइब्रिड फंड्स इस मार्केट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट इज मोर रिस्की देन इनटू द मार्केट, क्योंकि मार्केट्स तो ऊपर जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला हमारी बता दिए कि कौन लोग इसमें आए हुए हैं और आप लोगों का क्या कुछ मकसद है। देखिए, मेरी कंपनी का मेन मोटो है कि मैं नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। इन्वेस्टमेंट तो हर आदमी करा रहा है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना वो बहुत ज़रूरी है। और आज के प्रोग्राम में कुछ डॉक्टर फैमिलीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं लखनऊ के, ये सब लोग आए हैं। कुछ सैलराइड भी हैं जो वेरियस कॉर्पोरेट में हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज़ में हैं। रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स भी इस प्रोग्राम में हैं। तो आइडिया ये है इस प्रोग्राम के थ्रू नॉलेज और अवेयरनेस पहुंचाना कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और अगर इन सब के आंसर्स आपके पास हैं तो आप मेरे हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट का सही डिसीजन ले सकते हैं। बाजार में बहुत सारे और भी कंपनियां ही काम कर रही हैं, आप किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारियाँ नहीं है। राइट। किस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं कैसे उनके लिए लाभदायक है, क्या कुछ कैसे लोग ध्यान रखें, कैसे करें। देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी का जो पूरा फोकस है वो नॉलेज पे और सर्विस पर है। हम सेल पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम रिलेशनशिप बाय करते हैं। अगर हमारे साथ कोई क्लाइंट जुड़ा है तो हमारी कोशिश रहती है वो हमारे साथ मिनिमम 15 साल जुड़े, क्योंकि प्रोडक्ट बेच के निकल जाना बहुत आसान है, लेकिन प्रोडक्ट बेच के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो हमारा मेन मकसद है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड किया है या सेल किया है या बेचा है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उसको रिव्यू करने की और उस क्लाइंट के साथ अगले 10-15 साल काम करने की, ताकि उसकी वेल्थ बढ़े। लोग मकान लेते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, FD करते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, तमाम जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से और बाकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? देखिए, मेरे हिसाब से सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट हर आदमी के लिए अच्छे हों ज़रूरी नहीं है। अभी एग्जाम्पल के लिए हम मकान लेते हैं, मकान रहने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम अचानक मकान को बेच के पैसा नहीं निकाल सकते। सिमिलरली FD बहुत अच्छा है शायद रिटायर्ड के लिए, क्योंकि उनके पास टैक्सेशन नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है कि हम कभी भी निकाल सकते हैं। ये FD से ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है और FD से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है।